हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज से हम लोग अपने करने वाले हैं अपना क्वेश्चंस एक्सरसाइज करने वाले हैं एवरेज की सारी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग का पहले जो अगला टॉपिक होगा वो होगा 4 मेथड्स ऑफ सॉल्व एवरेज प्रॉब्लम्स। तो हम इस सवाल में करेंगे एक ही सवाल को 4 मेथड से अलग अलग करेंगे, अलग अलग तरीके से करके दिखाएंगे और कैसे कैसे करेंगे वो आप लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले करेंगे ट्रेडिशनल मेथड, फिर करेंगे सम मेथड, फिर करेंगे रूल ऑफ एलिगेशन, फिर करेंगे डेविएशन मेथड। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल यहाँ पे थोड़ी किचर पिचर है, उसके लिए सॉरी। और हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कैमरा मैन फोकस करो। तो हमें सवाल क्या गिवन है यहाँ पे, द एवरेज वेट ऑफ 62 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज़ 54 kg इफ़ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड द एवरेज राइसेस बाई 3 kg, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। तो बेसिकली अब ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। इनमें इनके कहने का मतलब ये है कि 62 बच्चे हैं, 62 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज वेट 54 किलो है और उसमें से एक उनका जो टीचर है वो इंक्लूड कर दिया जाता है। और जैसे ही वो इंक्लूड हुए तो सबका जो टोटल एवरेज है वो 3 किलो बढ़ गया है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना ट्रेडिशनल मेथड। तो यहाँ मैंने पहले ही सवाल करके रख दिया है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला गिवन है हम उसी को बेस लेके अपने जो सवाल है उसको सॉल्व कर देंगे। हमें जो सम नॉर्मली फॉर्मूला पता था, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल सम जितनी भी हमें दी गई हों और उसके बाद टोटल एंटिटीज़ कितनी एंटिटीज़ दी गई हों। तो सम निकाल सबसे पहले हमें पता था, हमें सम निकालेंगे। सबसे पहले सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल एंटिटीज़ कितनी है। तो अब हमने हमने ये हमारा फॉर्मूला रख दिया हमने, मान चलिए। और इसके बाद हमारा जो नया सम बनेगा, अभी ये अपना क्या था, पुराना सम था। और जो हमारा नया सम बनेगा वो कैसे बनेगा हम लोग वो देखते हैं। हमारा जो पुराना सम था, पुराने सम एवरेज इंटू टोटल एंटिटीज़। तो अब हमारा यहाँ पे हमने लिख दिया है अपना 62 क्या था, जो पुराने बच्चों का एवरेज वेट, एवरेज ये हमारे इतने स्टूडेंट थे और ये उनका जो वेट था। और हमने देखा था क्या हो गया था, यहाँ पे उनके जो टीचर था वो इंक्लूड हो गया था। और इसके बाद जब उनका टोटल वेट देखा गया तो कितने परसेंट बढ़ा, पहले हमारा टोटल वेट कितना था, 54 था। और अब कितना बढ़ गया था, 3% से सबका एवरेज 3 से सबका एवरेज बढ़ गया था। तो टोटल एवरेज कितना निकला है, 57। और अपॉन में हमने रख दिया 63, क्योंकि टोटल एंटिटीज़ कितनी हो गई हैं अब, 63। पहले 62 थी, हमने ऊपर वाले में देखा था। अब जो हमारा नया सब निकला है, क्योंकि ये पहले का हमारा एवरेज निकल आया था इतना, और इसमें ये टोटल हमारी सम इतना ही होगा। मतलब इसका मतलब इसको एवरेज अपॉन टोटल एंटिटीज़ का सम हमने इतना रख दिया है। सम ये वाला सम हमने यहाँ पे रख दिया है। तो यही हमें इतना सम रख दिया हमने, और इसके बाद एक टीचर ऐड कर दिया हमने। और ये 57 यहाँ पे ऐसे आया क्योंकि पिछली बार हमने देखा था इसका एवरेज कितना था, 54 था। और उसमें हमने 3 ऐड कर दिए थे, क्योंकि 3 से सबका एवरेज बढ़ रहा था। और यहाँ पे हमने रख दी थी। अब जो नया सम निकला है, क्योंकि 62 स्टूडेंट पहले थे, अब एक स्टूडेंट बढ़ गया है, तो हम जब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड। और दूसरा हम लोग देखते हैं अपना सब मेथड क्या होता है, कि सब मेथड में हमें क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे हमें सबसे पहले देखेंगे टोटल एंटिटीज़ कितनी हैं, 62 हैं। और एवरेज कितना है, 54 का एवरेज है हमारा। और ये 54 का एवरेज बढ़ रहा है कितने से, 3% से बढ़ रहा है। हमने ऊपर देखा था 3 किलोग्राम से बढ़ रहा है। यहाँ पे 57 एवरेज हो गया हमारा अब। और यहाँ पे टीचर टोटल एंटिटीज़ कितनी थी, पहले 62 थी, इनमें टीचर एक ऐड हो गया 63। और यहाँ पे अब लोग ये देख रहे हैं 60 + 3 और 60 - 3। ए आप लोगों को याद हो तो ए एक ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर होता है। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे इसका, ये क्या निकाल लिया हमने, इनका नया सम निकाल लिया कितना, इसकी एवरेज निकाल लिया, टोटल सम। और ये हमने पहले का सम, इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सम इतना आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों को, जो नया सम निकाला टीचर को ऐड होने के बाद, और ये पुराना टीचर जो बिना टीचर का था उससे, जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल सम निकल आएगा। तो हमारा आंसर कितना निकल आएगा, 243। तो इस प्रकार हमने जो सम मेथड है उसका यूज़ करके आंसर निकाल दिया। अब हम करते हैं अपने तीसरे मेथड की ओर, जो कि है एवरेज मेथड, सॉरी एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे ये हमें पुराना एवरेज पता है, और ये जो चेंजमेंट हुआ है वो एवरेज पता है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो टीचर का वेट कितना है वो हमें पता नहीं है। और ये टोटल एवरेज है जो हमें बाद में गिवन होगा, कि मतलब कि टोटल एवरेज कितना हो गया। जैसे 54 था, बढ़ के एवरेज कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ये बढ़ता हुआ लिख दिया है। और यहाँ पे चेंज कैसा हो सकता है, या चेंज ऐड हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ऐड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, x - 57 लिख देंगे यहाँ पे। और इसका कितना हो जाएगा, 57 से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये हमारा इसका रेशियो है, और ये 3/1 इसका रेशियो है। और बस हम लोग इनको रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे, बस फिर हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि x - 57 आ गया है, और
इसके रेशियो में हम लोग इन दोनों का रेशियो कर देंगे तो अपॉन में ये आ जाएगा और इक्वल टू में हम इसको रख देंगे। और ये 52 हमारा जो पुराना मतलब मतलब पुरानी स्टूडेंट थी, टोटल एंटिटीज़ थी, और ये बाद में एक एंटिटी जुड़ गई बच्चों की, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नई एंटिटी थी वो बन रही थी, और ये इंक्लूडेड मतलब इंक्लूडेड एवरेज निकल के आ रहा था। ये पुराना एवरेज था, ये नया एवरेज था, और हम लोग बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो 62 का जैसे ही हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 186 आ जाएगा, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही की वही वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे 57 माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारी एक्स की वैल्यू ये निकल आएगी। तो हमारे 2 मेथड खत्म हो गए, और डेविएशन मेथड को हम लोग एग्जाम्पल की तरह मदद से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके जो रियल प्रॉब्लम है उस पर चलेंगे। तो जैसे कि हमें पहले केस में हमें क्या गिवन है कि हमें मान चलिए कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, उनका एवरेज आ रहा है, उन्होंने 20 मिठाइयाँ इकट्ठा कर रहे हैं सब लोग, और इन सम कितना आएगा टोटल। इनका एवरेज है कि एक बच्चे को 20 मिठाइयाँ मिलेंगी, और जब इनका टोटल सम देखा जाएगा, टोटल सम होगा 200 रुपीज़। मतलब 200 मिठाइयाँ इकट्ठी की हैं एक क्लास के बच्चों ने। जब हम पहला केस देखते हैं, पहले केसेस में क्या होगा कि जो एक बच्चा आएगा, वो एक बच्चा इंक्लूड हो जाएगा, मतलब एक एंटिटी बढ़ जाएगी, 11 एंटिटीज हो जाएंगी, पर वो जो मिठाइयाँ लाएगा वो भी 20 लाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि उसका एवरेज बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जितना एवरेज वैसे था 20 का 20 एवरेज रहेगा, कि जब वो जितना एवरेज है उतनी ही मिठाइयाँ लेके आ रहा है, तो एवरेज बढ़ेगा नहीं। पहले वाले हम लोग केस में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे कितना था कि 200 मिठाई पहले से इनका सम 200 हो गया था, अब बाद में 20 मिठाइयाँ ये बाद में लाया, तो हमारा सम कितना हो गया 220 हो गया। और बाद में हमने देखा कि 10 बच्चे पहले थे, एक बच्चा बाद में जुड़ गया, और अपॉन में ये रख दिया हमने। 11 20 कितना होता है 222। तो हमारा पहला आंसर ये निकल आया। और दूसरे केस में हम लोग देखेंगे कि एक कोई आदमी जुड़ रहा है, वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा मिठाइयाँ ले आएगा, 11 मिठाइयाँ का एक्स्ट्रा ले आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 20 की जगह पे 31 मिठाइयाँ ला रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल एवरेज हमारा कितना था, टोटल सम कितना था कि 200 था, उसमें 31 ऐड कर देंगे जो नई मिठाइयाँ लाया है, और इसमें एंटिटी तो होती ही ऐड होंगी, 11 हो जाएंगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 21। तो 21 एवरेज निकल के आएगा। जब हमने देखा कि जब एवरेज बढ़ के आ रहा है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या सीन बन रहा है कि एक एवरेज बढ़ गया हमारा, मतलब टोटल एवरेज बढ़ गया है जब कोई मिठाइयाँ ज़्यादा लेके आ रहा है। और तीसरा केस देखेंगे जिसमें क्या हो, जो अगला आदमी होगा वो मिठाइयाँ कम लेके आएगा, 20 की जगह पे 9 मिठाइयाँ लेके आएगा। तो क्या होगा कि टोटल सम कितनी मिठाइयाँ कितनी थी हमारी, 200 मिठाइयाँ थी, और इसमें क्या करेगा, वो उसने 9 मिठाइयाँ एक्स्ट्रा लाया, वो कर दिया। और हमने जब 209 लिख दिया, और पॉन में कितना रखा 11 रखा है, क्योंकि 10 आदमी तो पहले ही थे, अब एक आदमी बाद में आया तो 11 रख दिया हमने। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना एवरेज निकला है 19 एवरेज निकल के आया। तो हमने क्या समझा कि जब एवरेज बराबर आ रहा था तो टोटल एवरेज आया था, और जब कोई आदमी एक्स्ट्रा मिठाइयाँ ला रहा था तो उसका एवरेज थोड़ा बढ़ रहा था, और लास्ट में हमने देखा कि अगर कम ला रहा था तो उसका एवरेज थोड़ा सा कम हो जा रहा था। अब बढ़ चलते हैं अपने अपने सवाल की ओर। तो सवाल में हमें क्या दिया गया है कि हमें 62 पहले स्टूडेंट गिवन थे, यहाँ पे 62 लिखा है कि 62 स्टूडेंट थे, और उनका टोटल एवरेज कितना था, उनका टोटल एवरेज वेट था 54। अब हमने देखा कि उसमें एक टीचर इंक्लूड कर दिया गया, तो एवरेज टोटल एंटिटीज़ कितनी निकल आई 63 निकल आई, और टोटल एवरेज कितने से बढ़ गया था 3 से बढ़ गया था। तो हमने देखा कि 57 एवरेज हो जाएगा सभी का, और बढ़ कितने से रहा है 3% से बढ़ रहा है सबका, मतलब 3 से बढ़ रहा है सभी का। तो एज्यूम क्या कर रहे हैं, सभी का एवरेज कितना है 54 है, सभी का एवरेज हम लोग को 54 मानेंगे। और अब हमने क्या देखा कि अब टोटल एंटिटीज़ कितनी होंगी 63 हो गई, और सबका वेट कितना बढ़ रहा है 3 से बढ़ रहा है, और सबको हमने देखा कि 3 से बढ़ रहा है, तो सबका इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 189 निकल आएगा, और 54 को ऐड कर देंगे 243 निकल आएगा। और ये हमने अपने चारों मेथड से एक सवाल को करके दिखा दिया है।